अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे क्लाइंट ने मुझे कॉल पे बोला कि यू लुक लाइक ब्रूनो मार्स। तो मैंने ये पिक्चर खोली है एंड अपने आप को थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया है। डू आई रियली लुक लाइक ब्रूनो मार्स? मुझे लगता है मूंछों की वजह से या पता नहीं क्या, लेकिन मैं अभी गूगल पे इमेजेस कर देख रहा था और मैं कहता यार मे बी इज़ राइट। बट वो आज हंसी जा रहा था, वो दो तीन दफ़ा कहता है आई एम गोना शो इट टू माई किड दैट आई टॉक टू ब्रूनो मार्स। बड़ा मज़े का क्लाइंट था। तो मैंने कहा पिक्चर दिखाऊँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आई लुक लाइक ब्रूनो मार्स तो प्लीज़ कमेंट। अच्छा जी, मैं अपने आप को छोटा करता हूँ। दिस इज़ वीक 2 ऑफ माई वीकली ट्रैकिंग ऑफ माई 5000 प्लस पर मंथ चैलेंज इन 90 डेज़। अच्छा वीक था, बहुत अच्छा वीक था माशाल्लाह से, और काफ़ी चीज़ें हुई, काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिली। और लेकिन यह है कि बाय टाइम एवरी वीक शुड बी इम्प्रूव्ड, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट। तो लेट मी टेक यू थ्रू। मैंने मायरो पे एक चार्ट बना रहा हूँ ताकि मेरी सारी प्रोग्रेस इसमें सेव रहे, एंड एट द एंड ऑफ 90 डेज़ 12 वीक्स आई विल बी एबल टू मेक अ वीडियो ऑफ माई होल प्रोग्रेस, दैट हाउ स्टार्टेड एंड हाउ इट एंडेड। तो उसमें मैं हर चीज़ ट्रैक कर रहा हूँ काफ़ी हद तक। अगर कुछ मिस हो रहा है तो लेटर ऑन आई विल बी एडिंग, you guys let me know as well कि what should I need to add more. Video might go long a bit, तो you guys can do 1.5x. anyways मैं अच्छा सुनाई देता हूँ जब मैं 1.5x पे हूँ, 1x पे हूँगा तो बहुत स्लो सुनाई दूंगा। तो for your own betterment just do it on 1.5x। ठीक है जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आवर्स वर्कड। मैंने कितने घंटे काम किया? आई वर्क फॉर 26 आवर्स। लास्ट मंथ में अगर मैं देखूँ तो 25 प्लस आवर्स था इस वीक में। इस वीक में मेरा 26 आवर्स है, विच इज़ दिस इज़ माई क्लॉकीफाई। और मैंने ये स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया है क्योंकि आई वॉन्ट एवरी वन इन द कम्युनिटी टू डू दिस रेगुलरली, मेक इट अ हैबिट, रिलीजियसली डू दैट, बिकॉज this helps you a lot, especially when I am like meeting my partner or discussing anything with it about it. तो when we sit कि हाँ भाई किस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो I need to know कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, एंड वी नीड टू फाइंड अ फिक्स फॉर इट। क्योंकि कई दफ़ा आपका गलत चीज़ों में टाइम लग रहा होता है, वो जो टास्क आपको ग्रो नहीं करवा रहे होते। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर ट्रैकिंग ओवरऑल। मंथली चेक किया करो, मैं भी वीकली हर वीक चेक करता हूँ। तो ये मेरा था, और एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाता है, जिसमें से लाइक 25-26 घंटों में से 7 घंटे तो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गए हैं, विच इज़ रॉन्ग। इट शुड नॉट गो इन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लिटरली लाइक 1 घंटा प्लस मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एवरीडे जा रहा है। अगर ये मैं 7 घंटे इधर से बचा लूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है कि मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। इट्स नॉट अबाउट 7 आवर्स, इट्स अबाउट द मेंटल एनर्जी दैट इज़ बीइंग वेस्टेड। तो वेस्ट नहीं बोलूँगा, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम आई नीड टू मेक इट मोर शॉर्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। और स्पेसिफिक टाइम्स पे करूँगा तो ये खुद ही शॉर्ट हो जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, आई नीड टू ब्रिंग समवन ऑन बोर्ड, डेलीगेट दीज टास्क जो मेरे टाइम ले रहे हैं। इसमें ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या मेरे टास्क हैं, ब्रीफ्स इधर से उधर भेजनी, क्लाइंट को मैसेजेस इधर से उधर भेजने, एडिटर्स को भेजना, एडिटर से बात करना, एडिटर से डिस्कस करना। तो ये सारी चीज़ों में ना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, विच आई थिंक आई कैन इम्प्रूव। और अगर इसको मैं थोड़ा सा कम भी ले आऊँ, इवन 4 घंटे पे भी ले आऊँ, तो मेरी जो एनर्जी होगी वो बाकी चीज़ों पे लग रही होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं 3.5 घंटे मेरी मीटिंग्स पे गए हैं। मीटिंग्स आई फील लाइक इट्स वर्थ इट, बिकॉज मीटिंग्स बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा रही होती है। अपवर्क 3 घंटे 20 मिनट, आई थिंक आई नीड टू स्पेंड मोर। इसमें आउटरीच भी आती है अपवर्क पे, तो ये चीज़ पे मुझे ज़्यादा करना है। स्कूल पे 3 आवर्स आई थिंक इट्स गुड, इट्स गुड ओवरऑल। ज़्यादा हो सकता है इफ़ आई डू माई लर्निंग इन दिस। अभी आप ये टॉप 6 में देख रहे हैं, मेरी लर्निंग का जो वो पार्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि मैंने कुछ खास लर्निंग की नहीं है इस वीक, विच इज़ रॉन्ग। इफ़ आई सेव सम आवर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सम टाइम फ्रॉम मीटिंग, सम टाइम फ्रॉम अपवर्क पे तो नहीं, स्कूल से, तो आई कैन डू लर्निंग इन दैट टाइम, और उस लर्निंग का फ़ायदा होगा, मेरी बिज़नेस की ग्रोथ होगी। तो इंशाल्लाह दिस विल बी डेलीगेटेड टू द मैनेजर वेरी सून इंशाल्लाह। बॉयज़ आर बीइंग ट्रेंड। तो ये हो जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल मेरा क्लॉकिफाई था मंथली का, एंड आई थिंक ये हर एक को करना चाहिए रिलीजियसली। हैबिट बना लो। शुरू में सही तरह सारा कुछ ट्रैक नहीं होगा, बट अब मेरा कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होती जब तक मैं ये स्टार्ट ना कर दूँ। ठीक है जी, आवर्स वर्कड, आउटरीच, इनबाउंड्स। टोटल आई डिड 29 आउटरीच, विच इंक्लूड्स कोल्ड आउटरीच एज वेल, एंड
like Upwork outreach as well. Total 8 inbound leads आई थी through agency and through my own Upwork profile. तो उसको टोटल में ये है, काफ़ी चीज़ें इन प्रोग्रेस हैं, काफ़ी चीज़ें उनको सैम्पल प्रोवाइड हो गए हैं, बट स्टिल लाइक दे आर इन प्रोग्रेस मोस्ट ऑफ देम. न्यू सेल्स क्लोज्ड, 3 जॉब्स हैव बिन क्लोज्ड एंड टोटल जो सेल्स आई हैं इस वीक की जो क्लोज्ड हुई हैं, विच दिस इज़ $585. फर्स्ट क्लाइंट $450, सेकंड क्लाइंट $100 बट 50 प्रोजेक्ट में है, एंड दिस वन. सो ओनली दिस इज़ डन बाय नाउ. This is pending, this is pending, this is also done, just pending because client is, we are waiting for the client. ठीक है जी, ये टोटल था. लास्ट वीक दिस वॉज ओनली $60, $65, $60 आई गेस. तो वेरी गुड इम्प्रूवमेंट, बट आई थिंक दिस कैन गो अप टू मोर देन 1000 ईजीली, बहुत ईजीली. ये अभी स्लो प्रोग्रेस है, आउटरीच कम थी, इसलिए बहुत फ़र्क पड़ता है. अमाउंट इन वॉलेट, दिस इज़ अ न्यू थिंग आई एम एडिंग इन टू माई वीकली ट्रैकिंग, बिकॉज मुझे एक अपवर्क पे फीचर पता चला जहाँ से मैं वीकली देख सकता हूँ कि वीकली मेरे कितने पैसे ड्रॉप हुए. ऑल्दो वो पुरानी पेमेंट्स के थे, पुरानी चीज़ों के थे, बट स्टिल दे आर बीइंग ड्रॉप्ड इन द अकाउंट दिस वीक. तो दिस वीक की प्रोग्रेस हमें जाननी है. $144 ओनली. आई पुट अ स्क्रीनशॉट, मैंने क्लाइंट्स के डिटेल्स वगैरह उड़ा दी यहाँ से, लेकिन ये है कि एक क्लाइंट का $69 था, एक क्लाइंट का $75 था, तो टोटल 144 हैज़ बिन ड्रॉप्ड इनटू द वॉलेट, विच इज़ ओके, नॉट बैड, आई गेस. बैड एक्चुअली, इट नीड्स टू बी मोर. ठीक है जी, नीचे कुछ नहीं है हमारे पास. तो दिस वॉज माई week 2 18 to 24th. If I go into my Bruno Mars इधर भी खुल गया. If I go into my weekly journal, तो ये तो आपको पता चल गया. वीकली स्नैपशॉट, इसमें क्या हुआ, 3 हायर्स हुई, कितने पैसे आए, सारा कुछ. एरियाज टू इम्प्रूव, आउटरीच कंसिस्टेंसी, still far from the daily target of 10 plus average. As we decided earlier कि 10 plus outreach should be on daily target. Average is to 4 per day. Right now 4 per day है, which is not good. I need to improve, which is too low for the 5k pace. Definitely it's very low. Next week outreach must cross 70 minimum. देख के मुझे डर लगा था एक दफ़ा दोबारा से 70 minimum, बट हो जाएगी, इतना मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो सकती है. Work hours logged under 26 hours for the entire week. That's not enough. At least 30 plus focused hours are required for the next week, inshallah. कुछ दिनों में मैं 2 घंटे काम कर रहा था, 3 घंटे काम कर रहा था. तो आई नीड टू बी कंसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. वंस आई एम कंसिस्टेंट देन आई नीड टू स्पेंड मोर. मोस्ट ऑफ माई टाइम इज़ लेस दिस वीक. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा जाएगा, लेकिन नहीं जा सका क्योंकि आई रियलाइज आई वॉज वेकिंग अप वेरी लेट. आई वॉज स्टार्टिंग माई डे वेरी लेट. मैं रात को 12 बजे डेस्क पे आ रहा था, और 12 से सुबह 4, फिर उसके बाद 6 से 7, तो रफली 5 घंटे मैं डेस्क पे होता था, जिसमें से 3-3.5 घंटे काम होता था. तो क्लॉकीफाई का ये फ़ायदा है कि यू डोंट कैलकुलेट द टाइम यू आर ऑन डेस्क, यू कैलकुलेट व्हाट वर्क यू आर डूइंग. ये मैटर करता है. डेस्क पे तो मैं आई थिंक 40 घंटे 50 घंटे से भी ज़्यादा होऊंगा, लेकिन काम मैंने किस टाइम किया ये सारा मैटर करता है. और क्लॉकीफाई भी वहीं पे काम आता है, आपकी ट्रैकिंग, जब आप कोई काम कर रहे हो. तो मैं लिटरली हर चीज़ के बारे में ना लिख रहा होता हूँ कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, किसके साथ कॉल थी, क्या सीन था. तो इससे बहुत अच्छी आपको एक क्लैरिटी मिल रही होती है कि अच्छा इस वीक ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए. Project management time drain, 7 hours plus spent here shows too much on admin task. Yes, admin task से मुझे थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, और मुझे ज़्यादा फोकस करना है ग्रोथ पे, which comes under content, more live sessions, more outreach. सबसे टॉप पे आउटरीच है, क्योंकि आउटरीच जितनी आएगी उतना काम आएगा, और उतना काम आएगा तो उतना बिजनेस ग्रो करेगा, एंड आई विल बी एबल टू डू मोर हायरिंग्स इंशाल्लाह. मोर डेलीगेशन टू टीम एडिटर्स इज नीडेड to free hours for sales plus strategy. Sales live session, total 2 live session this week, which is not good. Those live session किए हमने. This is a gap that must be addressed in week 3 inshallah. Week 3 I have planned to do more than 2 लाइव सेशंस, और उसमें हमें प्रोडक्टिविटी भी लेके आनी है. ये नहीं है कि हम सिर्फ सेशन पे बैठ रहे हैं. आई गेस द रीज़न वाई देयर वाज ओनली 2 सेशंस दिस वीक वाज लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी. थिंग्स वर गेटिंग स्लोअर, तो इस वजह से ये हमें एड्रेस करना है, एंड वी नीड टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव. कि ईच सेशन अगर हम 3 भी कर रहे हों, तो 3 भी ऐसे हों कि हमारी एटलीस्ट 3 दिनों में 15 आउटरीच प्लस जारी हो इन अ सेशन. क्योंकि ऑन एवरेज 4 बिड्स हो पा रही हैं, 3 बिड्स हो पा रही हैं इन 1 आवर सेशन, विच इज़ नॉट गुड. वी नीड टू डू स्पीड बिडिंग, और उसका तरीका भी ढूंढना है, बॉयज़ को इस तरह से ट्रेन करना है. नीड टू स्टार्ट डेज अर्ली एंड वर्क मोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है, रादर दैन मैं 12 बजे डेस्क पे आऊँ रात को, मुझे दिन का टाइम का भी कुछ हिस्सा काम पे करना है। और मुझे डेलीगेट कह रहा हूँ, मुझे अपना टास्क असाइन करके अपने आप को ब्लॉक्स लगाने हैं कि ये आधा घंटा इसी चीज़ का है, बस ख़त्म बात। की हाईलाइट्स ऑफ द वीकेंड, मज़े का वीकेंड था। फैमिली डिनर किया, घर पे मेहमान आए सैटरडे को, स्पेंड क्वालिटी टाइम विद किड्स, कज़न्स एंड एल्डर्स। किड्स वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सारी एनर्जी चूसी गई होती है ना, वो सारी आपकी निकल रही होती है, आप इतने रिफ़्रेश हो जाते हो। फिर आप बड़ों से बात करते हो तो एक अलग जोन में जाते हो, अपने कज़न्स से, अपने जो ब्रदर्स होते हैं आपके, कज़न ब्रदर्स, कज़न सिस्टर्स, आप उनके साथ बैठते हो, हंसते हो फॉर स्टूपिड जोक्स। तो वो इतना इतना अलाइव मोमेंट होता है कि मैं बता नहीं सकता। आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट, बट आई से अल्हम्दुलिल्लाह एवरी टाइम व्हेन एवर आई मीट माई एक्सटेंडेड फैमिली। हर एक में कोई ना कोई मसला होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, बट यह है कि व्हेन यू सी द पॉजिटिव्स, और जब सारे प्यार करने वाले हों, सारी अच्छी नीयतें वाले हों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली माशाल्लाह 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 बहुत अच्छी है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बैठ के। मुझे वैसे भी हर एक के साथ गेस्ट कोई भी आए तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन मेरी फैमिली में ना ये है कि बच्चे, बूढ़े, बड़े, छोटे, सब अलग अलग वाइब है उनकी, और उनके साथ बैठ के ना आपको लगता है कि यार क्या टेंशन है ज़िंदगी में, आपके करीबी इतने इतने ज़्यादा हैं, इतने अच्छे हैं, रेगुलरली मिलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, शुगर लगाते हैं, जुगते लगाते हैं, रोस्ट करते हैं, तो व्हाट एल्स डू यू नीड। तो एक कबीले वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे वैल्यू नहीं थी इस चीज़ की। मैं जब मलेशिया में था, आई यूज़ टू थिंक नहीं यार, अपना अपना, बस अपना अपना। आई वुड नॉट वांट अपना अपना नाउ सब को साथ मिला के, मुझे फैमिली वाला बॉन्डिंग वाला सीन है ना, बड़ा मज़े का सीन है। चोज रेस्ट ओवर लेट नाइट आउटिंग्स विद कजन्स, प्रायोरिटाइजिंग रिकवरी फॉर माई 5K प्लस मंथ मिशन। फैमिली डिनर गुजार लिया, सबके साथ बैठ लिया, शुगर लगा लिया, बट रात को सारे कज़न्स वगैरह निकल रहे थे कि मुझे नहीं पता था, लेकिन सब बाहर बैठे हुए थे, निकल रहे, उसके बाद बाहर गए इधर उधर। तो आई प्रेफर टू स्लीप बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, एंड आई रियलाइज कि अगर मैं अभी नहीं सोऊंगा तो मैं अपनी नाइट स्लीप मिस कर दूंगा, जो वीकेंड में मुझे टाइम मिल रहा है। तो आई शुड नॉट सेक्रीफाइस माई स्लीप ओवर आउटिंग्स जिसमें कुछ खास नहीं होगा, बस हो गया जो मैंने फैमिली टाइम स्पेंड करना था। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस आपको क्रिएट करना चाहिए। तो आई लिटरली went and slept, and I don't feel bad, to be honest, about it anything, क्योंकि for a while I can miss out on these things, I can sacrifice these things for a while, थोड़ा सा पार्ट। फैमिली डिनर्स वगैरह हो जाते हैं, गुड सीन है, लेकिन उसके अलावा आउटिंग्स, शुगर, शीशा, ये वो, बाहर दोस्तों के साथ जाके बैठना, इट्स ओके वंस इन अ वाइल, ओके, बट नॉट एवरी टाइम। हैड अ ग्रेट कॉल विद हारून भाई ऑन संडे मॉर्निंग। संडे को जब मैं उठा, फजर के बाद कॉल हुई, बड़ा मज़ा आया, गेम में क्लैरिटी एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द चैलेंज। बहुत अच्छी चीज़ें हमने डिस्कस की, रिकॉर्ड भी किया है, तो माइट बी कमिंग आउट इंशाल्लाह। स्लेप्ट हैवीली ऑन संडे। ये पार्ट बड़ा अजीब था कि मैं संडे को सुबह उठा, 2-3 घंटे काम किया, मैंने कॉल्स ली, हारून भाई के साथ कॉल की, कुछ चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट की, मैसेजेस किए, रिप्लाइज़ किए। 9 बजे आफ्टर रीडिंग अ बुक आई स्लेप्ट and I woke up at 10 p.m. Bro, that's the longest sleep अभी तक जो मैंने लिया है। और सबसे एक ही पार्ट आजकल जो चीज़ होती है मेरे इतनी लंबी स्लीप की, उसमें जो बुरा पार्ट होता है वो है नमाज टाइम पे मिस हो जाती है। तो आई वॉज नॉट प्लानिंग टू स्लीप दैट लेट, बट जब मैं उठा तो आई फेल्ट वेरी बैड। मैंने ईशा पढ़ी और उसके बाद सारी नमाज़ें कज़ा पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कज़ा के ऑप्शन दिए, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सारी फिर चीज़ें मिस करने लग जाओ और कज़ा ही पढ़ने लग जाओ। तो सिर्फ ये वर्स्ट पार्ट था कि मेरी नमाज़ मिस हुई, बाकी आई फेल्ट वेरी गुड। ऐसे मतलब मैंने इतनी एपिसोड्स देखी हैं ख्वाबों की, मैं बता नहीं सकता यार, इतने ऊपर नीचे कहाँ कहाँ से ख्वाब आ रहे थे। तो सही है, नॉट बैड, आई थिंक कभी कभी चलता है, लेकिन ये हैबिट नहीं बननी चाहिए। रियलाइज आई नीड टू स्पेंड वीकेंड्स फोकसिंग ऑन प्रॉपर स्लीप एट नाइट, ये बहुत ज़रूरी है मेरे वीकेंड्स पे। इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव मीटिंग्स ओनली, कोई एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉल मीटिंग्स वगैरह नहीं, बस सिर्फ इंपॉर्टेंट, वर्थ इट, जो मुझे पता हो कि इट्स वर्थ इट और ले लेनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। रीडिंग एंड राइटिंग, अवॉइड स्क्रीन टाइम, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। फ़ोन अभी भी मेरे पास होता है, विच इज़ रॉन्ग, बट ये है कि ओनली इफ़ आई फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग द आइडियाज़ दैट आई हैव इन माई माइंड, आई कैन डू अ लॉट on a weekday,
आई कैन डू अ लॉट, लिटरली अ लॉट. मेरे पास सारी चीज़ें लिखी होंगी पेपर पे, और अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, स्टक हैं इस छोटे से ब्रेन में, बट वंस इट्स ऑन पेपर इट विल बी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज जैसा कि आपका भाई ऑलरेडी कॉन्फिडेंट तो हो गया कैमरे के सामने, तो आई गेस गुड सीन है. फोकस ऑन वीक 3. डेली आउटरीच टारगेट 10 प्लस बिट्स DMs मिनिमम 70 प्लस वीक. मुझे एक आउटरीच का एक अच्छा प्रोसीजर पता चला है, जिसमें से एक सक्सेसफुल कोल्ड DM की रिप्लाइज आए और इंगेजमेंट हुई. तो इंशाल्लाह बी अप्लाइंग इट मोर, एंड वी माइट बी डूइंग इट ऑन वीकली ऑन आवर लाइव सेशंस एज वेल, जो कि आउटरीच होते हैं. क्योंकि आई डोंट रियली वांट टू फोकस ऑन अपवर्क, आई वांट टू फोकस ऑन द आउटरीच फुली, बिकॉज आउटरीच इज़ अ बिग डिपार्टमेंट एंड यू कैन डू आउटरीच ऑन सो मैनी प्लेटफॉर्म्स के बहुत ज़्यादा चीज़ें आप निकाल सकते हो. सेकेंड थिंग इज़ वीकली क्लोजिंग ट्रैकिंग लॉग डील्स क्लोज प्लस टोटल अर्नड वीकली. ये मैं कर रहा हूँ साथ साथ, मेरा मंथली भी बन रहा है. तो अभी 25th है, ऑन 31st इट विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ. तो रादर देन मे बी आई डोंट नो, बट वी विल बी डूइंग अ मंथली recap वेरी सोन इंशाल्लाह. इंक्रीज वर्क आवर्स, टोटल 30 प्लस आवर्स, ये 30 प्लस लेके जाने इंशाल्लाह. फोकस गुड आवर्स लेके जाने. डेलीगेट मोर, फ्री अप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिन बाय असाइनिंग टू एडिटर्स एंड टीम. इंशाल्लाह बन रही है टीम, बॉयज़ हो रहे हैं रेडी, बॉयज़ अच्छे रेडी हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह स्लोली वी विल ग्रो. सेल्स लाइव सेशन, बिगिन एग्जीक्यूशन एटलीस्ट 3+ सेशंस दिस वीक इंशाल्लाह. कंटेंट कंसिस्टेंसी, डेली जर्नलिंग, यूट्यूब अपलोड्स प्लस लाइव सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल. ये एक नई चीज़ इंशाल्लाह हमने इंप्लीमेंट करनी है कि वी वॉन्ट बी डूइंग लाइव सेशन फॉर द कम्युनिटी, वी विल बी डूइंग लाइव सेशन ओवरऑल फॉर एवरीवन, इवन आउटसाइड द कम्युनिटी. जो कि हम यूट्यूब पे लाइव भी जा रहे होंगे, हम दूसरी कम्युनिटीज़ में भी पोस्ट कर रहे होंगे कि ज्वाइन अवर वीकली सेशन, तो बहुत मज़ा आएगा. वी माइट बी हैविंग सम कम्युनिटी आउटसाइड पाकिस्तान, और जब आप ज़्यादा लोग होते हो तो ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, ज़्यादा इनपुट्स आते हैं, ज़्यादा दिमाग खुलता है. तो इसलिए ये चीज़ करनी है इंशाल्लाह, और मज़ा आएगा. फाइनल रिफ्लेक्शन, वीक 2 वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर वीक 1, स्पेशली इन सेल्स क्लोज, इनबाउंड लीड्स एंड जर्नलिंग कंसिस्टेंटली, बट द वर्क इंटेंसिटी plus outreach numbers are still far below, definitely. With clear tracking and a stronger outreach pipeline, week 3 is the moment to shift from building momentum to accelerating results. Inshallah week 3 will be a change, or if it's not a change then I won't be staying on my word. मुझे रहना है अपने वर्ड पे, मुझे ज़्यादा सेल्स क्लोज करनी है, ज़्यादा अमाउंट कमानी है, ज़्यादा टास्क करने हैं, ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ रही है बिजनेस पे. राइट नाउ वी आर स्टिल ऑन वीक 2 एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ एवरीवन्स एफर्ट इज़ गोइंग गुड. मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मोर एंड मोर पीपल शुड कनेक्ट एंड मोर बेटर वर्क विल कम आउट इंशाल्लाह. तो ये था मेरा वीकली जर्नल ऑफ वीक 2. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक, वेयर आई कैन इम्प्रूव, व्हाट आई कैन ऐड, व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल, एनीथिंग कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो आप बताएं. और यह है कि मज़ा आएगा. लेट्स डू दिस टुगेदर. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच.